श्री वेद माता गायत्री की जय। चलिए आज की कक्षा ज्योतिष की कक्षा में हम पूछाई कर लेते हैं थोड़ी, उसके बाद फिर कक्षा आगे बढ़ाएंगे। तो पहले हम भास्कर जी से पूछना चाहेंगे। जी भास्कर जी बताइए, जितना याद है आप बोलते जाइए, वीडियो ऑन करिए। जी गुरु जी, ज्योतिष ज्योतिष क्या है? ज्योतिष जी सामने कैमरा करिए आप। जी अब बोलिए। जी जो ज्योतिष एक ज्योतिष ईश्वर के नेत्र को बोलते हैं। ज्योत जोड़ ईश बराबर ज्योतिष। जो 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 करण नक्षत्र लग्न के समूह को ज्योतिष का जान ले, उसको ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष कहाँ से उत्पन्न हुआ? ज्योतिष अथर्ववेद से उत्पन्न हुआ। पंचांग से कहते हैं। ग्रह नक्षत्र लग्न करण योग के समूह को पंचांग कहते हैं। श्लोक बता सकते हैं? पंचांग का श्लोक नहीं लिखा है गुरु जी आप? कैसे नहीं लिखा हूँ? तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च पंचेतां संस्मरे नित्यम, ऐसे कुछ है क्या? नहीं गुरु जी, नहीं लिखा है। नहीं 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 है, नहीं है, नहीं लिखा है। जी जी गुरु जी, जी आगे तिथि कितने पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए भास्कर जी। ठीक है गुरु जी, तिथि कितने होते हैं? तिथि 16 होते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। रुकिए रुकिए रुकिए, 16 नहीं 30 तिथियां होती हैं, जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो भागों में बांट दिया जी है ना। जी अगर हम 15 तिथि की याद कर लें जी तो एक पक्ष हुए, लेकिन एक जो है क्या है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि आती है, जिस कारण से देखा जाए तो दोनों तिथियां सेम है, केवल अमावस्या कृष्ण पक्ष में होते हैं जी और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा, है ना। जी जी तो ये होते हैं। जी बताइए, कभी भी तिथियां 30 होती हैं, बोले एक माह में 30 तिथियां होती हैं, जो कि 15 दिनों की एक पक्ष होते हैं, जी ऐसे कहिएगा। जी जी तिथि जैसे आगे। जैसे कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, हाँ चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। प्रतिपदा तिथि के देवता, प्रतिपदा तिथि के देवता अग्निदेव, द्वितीया के ब्रह्मदेव, तृतीया के गौरी माता, चतुर्थी के गणेश जी, पंचमी के नाग देवता, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्यदेव, अष्टमी के महादेव, नवमी के दुर्गा माँ, दसवीं के काल और यम, एकादशी के विश्वदेवा, द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा एवं अमावस्या के पितर। आगे। तिथि के तिथि प्रकार। तिथि के प्रकार, तिथि 5 प्रकार के होते हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। नंदा तिथि 1, 6, 11, द्वितीया 2, 7, 12, नंदा भद्रा 2, 7, 12, जया 3, 8, 13, रिक्ता 4, 9, 14 और पूर्णा 5, 10 और 15। जी नंदा तिथि में कौन से कार्य किए जाते हैं? नंदासु चित्रो स्तवास्तु तंत्र क्षेत्रादि पूर्वे तथैव नित्यं विवाह घुंसा शकताध्यानि भद्राशु कार्यान्। लेपी सिद्धेश जी की पौष्टदानी क्या है? जी जी गुरु जी, और ये जया वाला याद नहीं हुआ गुरु जी, जया पूर्णा। जी जी और आगे। जी जय जय शुक्रे जया। नंदा बुद्धे भद्रा। कौन सा गुरु जी? कॉपी मत खोलिए, नहीं कॉपी नहीं मत नहीं खोलिए, नहीं, कॉपी नहीं खोल रहे गुरु जी। कॉपी बंद करिए, बंद करिए कॉपी, हमें दिख रहे हैं यहाँ से। जी शुक्रे नंदा बुद्धे भद्रा, ये याद है? नहीं गुरु जी। अच्छा, तो कल जो लिखवाए हैं वो तिथि के द्वारा जन्मफल। तिथि के जन्मफल जैसे प्रतिपदा के प्रतिपदा में जन्मे जातक एवं जातिका नशे में लिप्त होते हैं, उदासी होते हैं और परिवार में कुल के घातक होते हैं, कुल में कलंकी होते हैं। अतः ये अंतःकरण से शुद्ध होते हैं। जी
जी ठीक। द्वितीय तिथि में द्वितीय तिथि द्वितीय तिथि के जातक पर स्त्री रमन करने वाले होते हैं तथा ये पूरा याद नहीं है गुरुजी। जी। तृतीय तिथि में तृतीया तिथि के जातक दुखी होते हैं एवं कपटी होते हैं। और पूरा याद नहीं है गुरुजी। चतुर्थी धनहीन रहेंगे। जी धनहीन होते हैं। चतुर्थी तिथि के जातक एवं जातिका सभी प्रकार के भोग कर्मों में विलासित होते हैं तथा उनके अनेक मित्र होते हैं, अनेक और पुत्र बंधु बांधव होते हैं। जी। दान करने वाली और धनी होते हैं जी। और देखा जाए तो सभी प्रकार के भोगों को, आभूषणों को जी भोगने वाली होती है। ठीक है ना? जी जी। दिवाकर जी बंद कर दीजिए आप। जी दिवाकर जी कैमरा ऑन करेंगे। सुन पा रहे हैं दिवाकर जी? जी गुरु जी। माइक सामने रखिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। और भास्कर जी आप उधर से भी अपना और इधर से भी कैमरा बंद कर दीजिए, क्योंकि जो पुराना रिकॉर्डिंग भेजे थे उसमें आपका कैमरा ऑन था। जी दिवाकर जी बोलिए। जी जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी बोलिए। तिथि फल तो याद नहीं है गुरु जी, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाली याद है, वही प्रतिपदा तिथि का ही। हाँ हाँ। कॉपी कहाँ खोले जा रहे हो? तो थोड़ा थोड़ा याद है तो। कॉपी नहीं खोल रहा हूँ। कॉपी दिखाइए, बैक कैमरा करिए, ईमानदारी से दिखाइए, कैमरा बैक करिए। बैक करो। हाँ हाँ ये देखिए। हाँ ऐसे ही करके बोलिए जो भी याद है। प्रतिपदा तिथि में जन्मे जातक धनहीन और मतलब खानदान को कलंकित करने वाले और खानदान को कलंकित करने वाले और मतलब निश्चल होते हैं। निश्चल होते हैं जी। और द्वितीय तिथि को जन्म लेने वाले जातक जातिका जो है वो धनहीन और पराई स्त्री में रत रहने वाले दुर्व्यसनी और दुखी रहते हैं जी। और तृतीया तिथि में जन्म लेने वाले जातक जो है कपटी, दरिद्र और ममता से रहित होते हैं। चतुर्थी तिथि में जन्म लेने वाले जातक जो है सभी मतलब इससे सभी भोगों से संपन्न और धन और मित्रों से संपन्न रहते हैं। संतान से भी संपन्न रहते हैं। संतान से भी संपन्न रहते हैं जी। संवैधानिक और धार्मिक और धर्म में रुचि रखने वाली होती है या होता है ना? जी। कैमरा बंद कर दीजिए और अभिषेक जी कैमरा ऑन करके बोलेंगे। जी गुरु जी। तिथि के फल के बारे में यह था, जो भी जातक जातिका प्रतिपदा एयरफोन निकाल दीजिए, कट रहे आवाज। एयरफोन निकाल दीजिए, कट रहे आवाज। बोलने पे डबल आता है एयरफोन में। जी गुरुजी, प्रतिपदा में जो भी जातक जातिका प्रतिपदा तिथि में जन्म लेते हैं
वह पापियों के साथ रहते हैं, नशे में लिप्त रहते हैं, परिवार को संताप देने वाले होते हैं, और परंतु अंतःकरण से शुद्ध होते हैं। जी, द्वितीय तिथि में तृतीय तिथि में द्वितीय 2 नंबर द्वितीय तिथि में होने वाले बालक बालिका पराई स्त्री से संबंध रखते हैं, अपवित्र होते हैं, और चोर और कपटी होते हैं। और तृतीय तिथि में होने वाले जातक सुनिए चोर और स्नेह से हीन होते हैं, ममता से हीन रहते हैं। जी गुरु। तीसरा तिथि बताइए। तृतीय तिथि में होने वाले जातक जातिका दुखी होते हैं, धन से हीन होते हैं, और द्वेष और रोग राग करने वाले होते हैं, और कपटी होते हैं, कपटी स्वभाव से प्रेम करते हैं। जी। चतुर्थी तिथि में चतुर्थी तिथि में होने वाले जातक जातिका नाना प्रकार के भोगों से विभूषित होते हैं, और वह मित्रता से प्रेम करते हैं, और धन और संतान से संपन्न रहते हैं। ठीक है ना। और धर्मी भी होते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं और दान करते हैं। जी गुरु, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है जी गुरु। ठीक है, बहुत अच्छा रहा आप लोगों की प्रयास। ठीक है ना। जी गुरु। आप आगे लिखेंगे पंचमी तिथि, जहाँ लिखे थे वहीं से साइड में लिखेंगे पंचमी तिथि। दिवाकर जी, अब कैमरा ऑफ कर देंगे आप। अभिषेक जी जी लिखेंगे पंचमी तिथि। पंचमी तिथि में लिखेंगे आप लोग जातक जातिका मानव व्यवहार को जानने वाला, मानव व्यवहार को जानने वाला या ऑब्लिक करके लिखेंगे, कोष्टक में लिख सकते हैं ग्रहण करने वाला। मानव व्यवहार को जानने वाला या ग्रहण करने वाला, कोष्टक में लिख सकते हैं अपने जानकारी के लिए। माता पिता की रक्षा करने वाला, मानव व्यवहार को जानने वाला, माता पिता की रक्षा करने वाला। जी गुरु जी। सदा दानी सुंदर पदार्थों को भोगने वाला, सदा ही दानी और सुंदर पदार्थों को भोगने वाला। और शरीर से प्रसन्न रहते हैं, शरीर से प्रसन्न रहता है, रहते हैं, जो भी लिखना है। शरीर से प्रसन्न रहता है। हो गया गुरु जी? ये नहीं हुआ सदा दानी और सुंदर पदार्थों को भोगने वाला, मतलब सदा दान करेगा और अच्छे अच्छे पदार्थों का सेवन करेगा, अच्छे अच्छे वस्त्र इत्यादि पहनेंगे, आचरण अच्छे रहेंगे, ऐसे स्वच्छता से रहेगा, जानने के लिए। जी गुरु जी। और शरीर से हमेशा प्रसन्न रहते हैं, शरीर से प्रसन्न रहने वाला। ठीक है ना। जी गुरु जी। षष्ठी तिथि में लिखेंगे अनेक देशों में गमन करने वाला, घूमने वाला। अनेक देशों में गमन करने वाला, सदा विग्रह, विग्रह माने अलग, सदा विग्रह करने वाला, अपने पेट का भरण पोषण करने वाला, अपने पेट का भरण पोषण करने वाला।
ठीक है। पंचमी तिथि का क्या है? पंचमी तिथि में अगर कोई जन्म लेता है तो मानव व्यवहार को जानेगा, साथ में माता पिता की रक्षा करेगा और दानी तो रहेगा, लेकिन दानी के साथ साथ में अच्छे अच्छे पदार्थों का भी भोजन करेगा, सेवन करेगा। ठीक है। और षष्ठी तिथि को अगर कोई जन्म लेता है तो षष्ठी तिथि में कोई भी जातक जातिका अगर जन्म लिए हैं तो वो अनेक देशों में, अनेक राज्यों में भ्रमण करेगा और अपने खुद की पेट पालन करेगा। ठीक है ना। और साथ ही क्या रहेगा, वह जो है अपना कहा जाए तो सदा अलग करने वाला रहेंगे। ठीक है ना। करने वाले, विग्रह करने वाले, अलग करने वाले रहेंगे। ठीक है ना। जी गुरुजी। जी। सप्तमी तिथि का लिखेंगे, कम मात्रा में संतोष पाने वाला, कम मात्रा में संतोष पाने वाला मतलब संतुष्टि हो जाएंगे, उसे कम दोगे तो भी, ज्यादा दोगे तो भी। संतोषी व्यक्ति कहते हैं जिसे, कहते हैं ना, अरे वो बहुत संतोष है यार, बहुत, ऐसे कहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार कम मात्रा में संतोष करने वाला, तेज युक्त मतलब गौर वर्ण, गौर वर्ण कह सकते हैं, तेज युक्त मतलब है ना। तेज युक्त, सौभाग्य और गुणों से युक्त, सौभाग्य और गुणों से युक्त, तेज युक्त, सौभाग्य और गुणों से युक्त, पुत्र और धन से संपन्न होता है, पुत्र और धन से संपन्न होता है, और पुत्र और धन से संपन्न होता है। युक्त, तेज युक्त, सौभाग्य और गुणों से युक्त मतलब गुणों से परिपक्व, उसमें गुण रहेंगे अच्छे बुरे का जानने की। ठीक है ना। जी गुरुजी। जी। गुणों से युक्त, अच्छे विचार वाले कहा जाए। और पुत्र और धन से संपन्न होता है, पुत्र और धन से संपन्न होता है। हो गए सभी का? जी गुरुजी। अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि में लिखेंगे धर्मात्मा, सत्य वक्ता, दानी। धर्मात्मा भी रहेगा, सत्य बोलने वाले रहेंगे, झूठ तो बोलेंगे कलयुग है तो, लेकिन अधिक मात्रा में। और ऐसे लोग भी हैं जो झूठ नहीं बोलते। ठीक है ना। दानी, सत्यवक्ता, धर्मात्मा, साथ में भोगी भी रहेगा, भोगी, दयावान, गुणों को पहचानने वाला। ये जातक जाति का जो है, समझ लीजिए यहाँ, यह जो है धर्मात्मा, सत्यवक्ता, दानी, भोगी, दयावान, ये सब गुणों को पहचानने वाला होता है। जी गुरुजी। और सब कामों को, सभी कार्यों को जानने वाला होता है, जानता है। लिखा गया, किसी का छूटा तो नहीं कहीं? नहीं गुरुजी। जी। नवमी तिथि लिखेंगे, देवताओं में लीन मतलब भक्ति पूर्ण, भक्ति में, भगवानों में, ऐसे भी लिख सकते हैं भगवान में विश्वास करने वाले। ठीक है ना। जी गुरुजी। नवमी तिथि में आए भगवान में लीन, पुत्रवान, अपनी पत्नी में आशा का हृदय वाला, अपनी पत्नी में आशा का हृदय वाला, शास्त्रों के अभ्यास में रत रहने वाला मतलब लगे रहने वाला, शास्त्रों की वेद इत्यादि का पाठ पठन पढ़ने में ज्यादा रुचि होंगे इनको। जी एक गुरुजी को बोल दीजिए, पत्नी में आशा का हृदय रखने वाला, हृदय वाला, आशा का हृदय रखने वाला। जी गुरुजी। शास्त्रों के अभ्यास में रत रहने वाला या शास्त्रों को
शास्त्रों के अध्ययन करने वाला, शास्त्रों के अध्ययन करने वाला। हमारा है भगवान अष्टमी तिथि की जन्म, और पूरा गुण इनमें मिल रहे हैं हमारे। जी जी ठीक है। नवमी हो गया, नवमी हो गया, हो गया गुरु जी। नवमी जी। 10वीं लिखेंगे, 10वीं में लिखेंगे धर्म और अधर्म पर विचार करने वाला। धर्म और अधर्म पर विचार करने वाला। सरकारी कार्य में रहने वाला। पवित्र, धनवान, पुत्रवान, बुद्धिमान। पवित्र, धनवान, पुत्रवान, बुद्धिमान। जी गुरु जी। होता है। भगवान ये किसका लिखे हैं आप लोग? 10वीं का गुरु। एकादशी का दीजिए इसको। देखिए हमसे गलत हो गया थोड़ा। एकादशी का है क्या? हाँ एकादशी। 10वीं क्या लिखे हैं तुम? नवमी क्या लिखे हैं आप लोग? भगवान में विश्वास करने वाला, पुत्रवान, अपनी पत्नी में आशा का हृदय रखने वाला, शास्त्रों के अध्ययन करने वाला। जी। और 10वीं क्या लिख रहे थे? धर्म और अधर्म पर विचार करने वाला, सरकारी कार्य में रहने वाला, पवित्र, धनवान, पुत्रवान, बुद्धिमान होता है। सुने सुने, तो इसमें उसमें जो लिखे ना धर्म अधर्म पर विचार करने वाला को काट दीजिए जी। और लिखे कम मिलने पर भी संतोष करने वाला। बाकी सब वही रहेगा एकादशी में। जी। कम मिलने पर भी संतोष करने वाला। कम मिलने पर भी संतोष करने वाला, वो एकादशी का हो गया। ठीक है जी गुरु जी। और 10वीं का लिखे धर्म अधर्म पर विचार करने वाला। धर्म और अधर्म पर विचार करने वाला, विधवाओं की सेवा करने वाला। का है कि ये 10वीं का है गुरु जी? जी ये 10वीं का है, ये 10वीं का है। हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हम डायरी नहीं लाए थे ना इसलिए। जी 10वीं में लिखेंगे जातक जाति का धर्म और अधर्म पर विचार करने वाला, विधवाओं की सेवा करने वाला, यश करने वाला, तेजस्वी। माइक बंद करेंगे अभिषेक जी। तेजस्वी, सदा सौख्य युक्त होता है। सौख्य माने कुछ ना कुछ इसे करने की पाने की इच्छा रहेंगे। सौख्य युक्त होता है। ठीक है ना? एक बार देख लेंगे, आज लिखे वहां से समझ लीजिए। अगर व्यक्ति, अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति पंचमी तिथि में जन्म लिया है तो क्या होगा? अगर पंचमी तिथि में कोई जन्म लिया है तो वह मानव व्यवहार, मानव की जो व्यवहार है, सद्गुण है, उनको जानने वाला होता है, परखने वाला। साथ ही माता पिता की सेवा करने वाला और अच्छे अच्छे वस्तुओं की कहा जाए वो करने वाला, भोगने वाला। ठीक है ना? जी गुरु जी। यही लिखा है ना? हाँ। दानी, दानी भी होंगे, है ना? हाँ और उनके बाद षष्ठी तिथि में जो जन्म लेंगे वो अनेक देशों में गमन करेगा, भ्रमण करेगा, घूमेगा। और साथ ही लेकिन वह किस लिए घूमेगा? अपने खुद के पेट भ्रमण करने के लिए घूमेगा। और सदा यह विग्रह करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है ना? जी गुरु जी।
जी। और सप्तमी तिथि में अगर कोई जन्म लिया है तो क्या होगा, कम मात्रा में भी संतोष प्राप्त कर लेगा, कम मात्रा में भी संतोष प्राप्त रहेगा, लेकिन तेज युक्त रहेगा। गौर वर्ण कहते हैं जिसको, तेज युक्त रहेगा, सौभाग्य रहेगा, अच्छे रहेंगे। और साथ में कहा जाए गुणों से युक्त रहेंगे, पुत्रवान और धनवान भी रहेंगे। ये हुआ किसका, सप्तमी का। मेरा भी सप्तमी ठीक। है गुरुजी। उसके बाद अष्टमी, अष्टमी का है जातक धर्मात्मा, सत्यवक्ता, दानी, भोगी, दयावान, गुणों को पहचानने वाला होगा। ठीक है। साथ ही देखा जाए तो वह सभी कामों को भी जानने वाला होगा, इंटरेस्ट रखने वाला। ठीक है जी। नवमी तिथि में अगर कोई जन्म लेता है तो देवताओं में लीन रहेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, और पुत्रवान, अपनी पत्नी में आशा का हृदय रखने वाला होगा, और शास्त्रों के अभ्यास में रुचि रखने वाले होंगे। ठीक है ना। और दसवीं तिथि में धर्म और अधर्म पर विचार करने वाला, विधवाओं की सेवा करने वाला, यश करने वाला, तेजस्वी और सदा कुछ न कुछ कार्यों की इच्छा करने वाला या सौख्य युक्त होता है। ठीक है जी गुरुजी। ये हो गया 10वीं तक का आज का। ठीक है ना जी जी। एक बार प्रतिपदा से सुन लीजिए चतुर्थी तक, यहाँ तक तो सुन ले। प्रतिपदा तिथि में कोई भी अगर जन्म लेता है तो पापियों के साथ रहेंगे, व्यसनी करेंगे, व्यसनी मतलब नशेड़ी रहेंगे, है ना। और खानदान में कलंकित या संताप देने वाले धन से हीन रहेंगे, लेकिन अंतःकरण से वह शुद्ध रहेगा। और द्वितीय तिथि में अगर कोई बालक जातक जातिका जन्म लेते हैं तो स्त्री में मग्न रहेंगे, पर स्त्रीगामी होंगे, रमण करने वाले होंगे। और साथ ही देखा जाए तो वह धन से हीन होंगे और चोर रहेंगे, चोरी करेंगे। साथ ही ममता से हीन रहेंगे, उनको ममता प्राप्त नहीं होगा। सीधी सी बात है, कोई पर स्त्रीगामी करेगा तो उसको ममत्व कहाँ से मिलेगा बताइए, ममता कहाँ से मिलेगा। सब ईर्ष्या द्वेष से ही देखेंगे, चोर रहेगा तो, है ना। हो गया यहाँ तक। अब तीसरा तिथि में अगर कोई जन्म लेता है तो बहुत ही दुखी, विकल, है ना, बहुत ही दुखी रहेंगे, विकल रहेंगे, धन से हीन रहेंगे, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष की जलन की भावना रहेंगे दूसरों के प्रति, दूसरों को धन को देखकर। और कहीं किसी से स्नेह करेंगे ना तो कपट पूर्ण या कपट में स्नेह करेंगे। ठीक है ना। स्वार्थ लाग करे से प्रीति, ऐसे। ठीक है। और अगर किसी का चतुर्थी में जन्म हुआ है तो वे अनेक प्रकार के भूषणों से, भोगों से युक्त रहेंगे, है ना, परिपक्व रहेंगे, दानी, धर्म करने वाला और धर्म के कार्यों में रुचि रखने वाला, और पुत्र मित्र संतान से परिपक्व रहेंगे। ठीक है ना जी गुरुजी। ठीक है। यहाँ तक की रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा भास्कर भैया जी। हम